तो हेलो बच्चों, आज हम आ चुके हैं। पहले तो आप हम जान लीजिए, हमारा नाम है अभिप्रकाश सिंह। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं की हिंदी की NCERT बुक का चित्र चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज की, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर आपको बताना है। इसमें आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके अभ्यास में, वो है हमारा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या व्यंग है। इसमें जो गोपियाँ हैं, जब उद्धव उनके पास कृष्ण द्वारा दी गई पत्र लेके गए थे, तो वही इसमें गोपियों ने यहाँ पे उनको व्यंग करके क्या जवाब दिया था। व्यंग करके मतलब कि एक तरीके से भाग्यवान कहना, मतलब उनके ऊपर व्यंग कर रही थी। वो क्या कर रही थी? व्यंग कर रही थी। हाँ, तो यही हम इस आंसर का देखेंगे कि गोपियों ने उसके ऊपर व्यंग किस प्रकार किया। तो इसका आंसर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने का यह व्यंग था। निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अधिक भाग्यशाली हैं। देखिए उनके ऊपर किस प्रकार से गोपियाँ व्यंग कर रही हैं। श्री कृष्ण ने सानिध्य में रहते हुए भी उन्हें मुक्ति न प्राप्त हुई। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो श्री कृष्णमय हो जाता है। वह प्रेम में सुमधुर अनुभूति की पूर्णचय कर लेता है। तो इसमें हमें सिर्फ इतना सा तात्पर्य बता रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का, कि जो हमारे इसमें उद्धव हैं, उद्धव श्री कृष्ण के साथ उनके महल में रहते थे, उसके बाद भी उनके प्रेम ना हुआ श्री कृष्ण से। तो वही हमारी यहाँ पे गोपियाँ व्यंग देते हुए उनको एक तरीके से भाग्यवान कह रही हैं। तो एक तरीके से उनको चिढ़ा रही हैं कि वो कहना चाहती हैं कि कोई अगर एक क्षण भी श्री कृष्ण के साथ रह ले तो भाग्यवान हो जाता है, मतलब उनके प्रेम मोह में पड़ जाता है। लेकिन आप इतने दिनों से उनके साथ रह रहे हैं, फिर भी आप उनके प्रेम मोह में ना पड़े, इस कारण वह उद्धव को भाग्यवान कह रहे हैं। फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की जाती है। तो इसमें जो हमारे उद्धव है, वो आपको जैसे पहले क्वेश्चन में दिखा है कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो श्री कृष्ण की प्रेम में ना पड़ सके, श्री कृष्ण के प्रेम को न समझ सके। तो इसमें गोपियों के ऊपर व्यवहार करते हुए क्या क्या किस चीज़ों से तुलना करती हैं। तो जहाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों से तुलना करती है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी में रहते हुए जल की ऊपरी सतह पर रहता है। ये पार्ट आप कर चुका है, इसमें लिख रहे हैं। तो इसमें जो गोपियाँ हैं, वो इसमें पहले पार्ट में ही कहना चाहती हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पत्ते, यानी आपने कमल देखा होगा, उसमें जो पत्ता लगा रहता है, उसमें जो पत्ता लगा रहता है वो पानी के ऊपर ही रहता है, अभी पानी के अंदर नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार ये पानी जल जो है वो श्री कृष्ण का संकेत दिया जा रहा है, और ये उद्धव का, ये जो है हमारे उद्धव का संकेत दिया जा रहा है। लेकिन इसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि आप पानी के रखे पत्ते की तरह हैं, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में न डूब सके, और आप उनके प्रेम में न डूब सके, अर्थात आप एक पानी में रखे जो कमल के पत्ते की तरह हैं। फिर हम इसी के साथ अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब दूसरे पॉइंट की तरफ से। हमारे कुल 3 पॉइंट है, मतलब 4 पैराग्राफ दिए थे, लेकिन उसमें मेन जो आपके 3 पॉइंट है उसको हम बताते हुए चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, उद्धव के जल के माध्यम में रखे हुए तेल से घाघरे की भांति की है। जिस प्रकार अगर आप देखिए किसी तेल रखे वस्तुओं को, या आप उसे पानी डालेंगे तो उसमें से पानी स्लिप खा जाता है, जैसे उसी प्रकार कहा है कि तेल से लगे साइड में तेल लगे घघरे से की है, कि वो घघरा पानी में रखे जाने के बाद भी मतलब उसमें पानी का असर न हुआ। ठीक उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम भाव को न समझ पाए। कौन से प्रेम को? प्रेम भाव को। तो इसी पर गोपियाँ उनको बता रही हैं, मतलब व्यवहार की तुलना कर रही हैं
एक मठिए से। और हम उस तीसरे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं जिसमें उद्धव ने गोपियों को जो योग का उद्देश्य दिया था उसके बारे में उनका कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगल नहीं जा सकता। उस गोपियाँ इस प्रकार के व्यंग को इसलिए कहती हैं क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण से अलग होना बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रकार वो उद्धव को व्यंग देते हुए कह रही हैं ये बात। इसी तरीके से हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें गोपियों प्रश्न में देखिए पहले हमारे उसमें गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी हैं। मतलब उनको मतलब एक तरीके से जैसे कि किसी चीज़ की मतलब वो होती है ना, ये चीज़ के बारे में बहुत ही डीप में जाके बताना, उसी को उल्हाना कहते हैं। तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और पेन की मटकी के माध्यम से उद्धव को उल्हाना। नदी में पाँव डुबाकर उद्धव के पाकर रखी गई स्टिकें और समुद्र में रखे हुए स्टिकेट्स के माध्यम से मथुरा है। अगर ये तरीके से आप जो सेकंड क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं कि उनको उल्हानी कौन कौन से तरीके से चाहिए, ज़रूर हमें अपने पॉइंट लिखना था। इसमें तो समझ मैंने पॉइंट लिखना है कि उनको पानी में रखे मटकी की तरह, कमल के पत्ते की तरह वो श्री कृष्ण के प्रेम को समर्थन मुक्त रहे मतलब समझ इस प्रकार की तुलना की गई है। चौथे प्रश्न का उसमें कहा गया है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदर्भ में गोपीय बिहारिणी ने घी का काम कैसे किया। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा में डूबी थी। वे इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण बिहार को अभी समझाएंगे। एक तरीके से इसमें मतलब जो गोपियाँ हैं मतलब गोपियाँ बिहार मतलब होता है रोना मतलब होते कि दुखी होना। दुखी क्यों रहती है तो गोपी से दुखी रहती है क्योंकि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि वो लौट कर जरूर आएंगे, लेकिन वो वहाँ जाने के बाद मथुरा जाने के बाद आएंगे। मथुरा बहुत सारी को प्रश्न करा गया है कि श्री कृष्ण कहाँ जाकर बसते हैं से करने के बाद उन्होंने उनसे क्या करके वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, आपको वापस आएंगे गोकुल में। लेकिन वो मथुरा में जाके बस जाते हैं, मथुरा में जाके बस जाते हैं जिससे जब उधर से वो संदेश लेके भेजते हैं कि आप जाके गोपियों को बता दीजिए कि हम अभी मतलब हमको भी मिलने आ सकते हैं, बाद में आएंगे या फिर कभी नहीं आ सकते हैं। किसी पे गोपियाँ के इंतजार में वो होना मतलब रोने लगती हैं। चलिए इतना ही, बाकी हम आपको पार्ट सेकंड में बताएंगे। पार्ट सेकंड के लिए कमेंट कर दें। टोटल इसमें 11 क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के 7 क्वेश्चन अगले पार्ट में रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।